हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हम स्टडी कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, जहां पर हम आए थे चैप्टर 4 में। चैप्टर 3 तक के सारे चैप्टर विद एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। चैप्टर 4 का आज है पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड एंड वोलेटाइल ऑयल टर्पेनॉइड को हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करने वाले हैं टैनिन्स को। टैनिन का अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, इनकी थेरेपेटिक एक्टिविटी, सभी चीज़ों को हम बारी बारी से स्टडी करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टैनिन होता क्या है, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं, और ये जो सब्सटेंस है क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टी होती है। और सबसे पहले बात आती है कि ये टैनिन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, टैनिन या फिर टैनिन सब्सटेंस, जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करेंगे, ये जो एनिमल हाइड है मीन्स एनिमल टिश्यू स्किन को बाइंड करेंगे और उनको सड़ने से, डिकम्पोज होने से बचाते हैं। जैसे कि लेदर वगैरह हो गया, तो इनको डिकम्पोज होने से इनका इनकी जो सड़ने की क्रिया होती है उनको ये रोकते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टैनिंग ऑफ द हाइड। तो यहीं पर से वर्ड आया है। ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या करेंगे, लेदर वगैरह के डिकम्पोज होने से इनको बचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एजेंट को हम टैनिन कहेंगे, क्योंकि यही प्रॉपर्टी कहलाती है टैनिंग ऑफ द हाइड। ठीक है, और ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि नॉन नाइट्रोजनस है। जैसे कि हमने एल्कलाइड में देखा, उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो इनमें नाइट्रोजन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस। और इनमें क्या होता है, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल ग्रुप होता है, बहुत सारे फिनॉल ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे क्लियर है आपको कि इनका क्या कुछ नेचर है। और ये सबसे पहले देखा था किन्होंने, सैंग्विन जी ने 1796 में। ठीक है, तो टैनिन को जो इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है, कौन है, हमारे सैंग्विन जी ही हैं। फर्स्ट इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टैनिन के लिए। अब इनमें क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल में, ये तो क्लियर है। साथ ही इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि टिश्यू से बाइंड होंगे। तो ये बाइंड होते हैं तो क्या करेंगे, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बाइंड होते हैं। ओके, तो बाइंड से वर्ड याद रखिएगा, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो एस्ट्रिंजेंट वर्ड है, ये भी एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका जो कि आया है एड स्ट्रिंजेंट। ठीक है, एड स्ट्रिंजेंट से ये वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है क्या, टू बाइंड फास्ट। ठीक है, ये क्या करेंगे, फास्टली बाइंड हो जाते हैं और ये जो एनिमल की टिश्यू में प्रोटीन को प्रेसिपिटेट ये करती हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है इनकी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा, इसीलिए ये एस्ट्रिंजेंट एक्शन रखता है। एस्ट्रिंजेंट ये भी कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग सोचिए, टैनिन वर्ड से ही ये ध्यान रखिएगा, जैसे जब कभी भी आप लोग पान खाते हैं, ठीक है, तो आपके जो पान हो गया, जैसे कि कच्चा जो भी अमरूद वगैरह है, तो क्या होता है, थोड़ा कस्सापन एक फील होता है, टेस्ट उनका कैसा रहता है, थोड़ा कस्सा कस्सा सा वो फील होता है। तो यही जो टेस्ट है उसको हम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जब कभी भी हम इनको ईट कर रहे हैं तो यहाँ पर कि प्रोटीन को ये प्रेसिपिटेट कर लेगा, जिससे कि ड्राइनेस होगा। ड्राइनेस इट मीन्स वो एक प्रकार का थोड़ा कच्चा सा जो टेस्ट है वो आता है, उसी को हम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन याद रखिएगा, जहाँ कहीं पे भी टैनिन वर्ड आया तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि इनका एक्शन क्या है, कहीं ना कहीं ये एस्ट्रिंजेंट एक्शन परफॉर्म ये करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट ये करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। साथ ही इनमें क्या कुछ है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं किनसे, जो मेटेलिक साल्ट है, कॉपर है, टीन है, लेड है, इनसे क्या हो जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इनके साथ रिएक्शन करने में। और साथ ही साथ कलर परफॉर्म करते हैं आयरन के साथ। ठीक है, तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी टैनिन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब यही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब हम लोग आएंगे कि क्या कुछ इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो ये जो टैनिन है वो मेनली दो प्रकार से होते हैं, एक है आपका ट्रू टैनिन और एक होता है सूडो टैनिन। ठीक है, तो ट्रू टैनिन में भी दो तरीके से टैनिन ये
होंगे। ठीक है, ट्रू टैनिन। और ये आपका जो याद रख लीजिए ये है ट्रू टैनिन, जो कि क्या है, 2 टाइप का है भाई। एक है आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और एक है कंडेंस टैनिन और एक है सूडो टैनिन। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। तो जो जैसे कि नाम से क्लियर है, हाइड्रोलाइजेबल मीन्स, जो हाइड्रो मीन्स ये क्या होता है, वाटर, और लाइज मतलब क्या हो जाता है, टूटना। ठीक है, ब्रेक होना। तो वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होंगे, इट मीन्स हाइड्रोलाइज ये हो जाएंगे। ठीक है, इनका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइजेबल ये होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, वाटर या फिर कभी इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज। बट वहीं पर कंडेंस, डेंस मीन्स बहुत ही घना हुआ। ठीक है, बहुत घना कह सकते हैं, जिनका जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होगा तो वो इजली से हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कंडेंस। जो बहुत ही मजबूत रहे, जो इजली से हाइड्रोलाइज ना हो, तो इनको हम लोग नॉन हाइड्रोलाइजेबल भी कहते हैं, और कंडेंस टैनिन भी इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर है, तो इसको आप लोग इनके दोनों के बीच में डिफरेंस ये पता चल गया। साथ ही साथ देखिए, ये अब क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है, उनका जब हम लोग एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्या होते हैं, टूटते हैं। तो क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे गैलिक एसिड या फिर इलाजिक एसिड, ये बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाते हैं, गैलिक और इलाजिक एसिड ये बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इन्हीं को, ये जो टैनिन है, यदि हम इनको हीट कर दें, इनको क्या करेंगे, जब हम लोग हीट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये इन्होंने बनाया इलाजिक एसिड और गैलिक एसिड, वहीं पर यदि हीट अप्लाई करें तब ये क्या बनाते हैं, तब ये पायरोगैलॉल बनाती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। जब वो इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या कुछ बनाएगा, हीट डालेंगे तो क्या कुछ बनाएगा, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इन दोनों को स्टार मार्क लगाकर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर है कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन की क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब इनका एग्जाम्पल देखिए क्या कुछ है, बहेरा, मायरोबालन, अर्जुना, अम्ला। इसे आप लोग याद कर लीजिए बाम का एक ट्रिक लगाकर। ठीक है, बी से बहेरा, ए से आप लोग अर्जुना, अम्ला और मायरोबालन। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक भी आपको दे दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, कंडेंस टैनिन, जिसको हम लोग क्या बोले, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। तो भाई इनमें एंजाइमेटिक हम लोग जब इनमें प्रोसेस करा रहे हैं तो ये हाइड्रोलाइज तो नहीं हो रहा है, पर कुछ तो होगा, तो क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है। पॉलीमराइज होकर क्या बनाता है, ये फ्लोबाफेन्स ये बनाते हैं। और यही क्या होते हैं, ये फ्लोबाफेन एक प्रकार से कलरिंग मैटर ये होते हैं। ठीक है, कलर प्रोड्यूस ये करेंगे, डार्क कलर जो होता है, बार्क में देखा होगा आपने, जैसे कि पान की बारे में मैंने बात किया, कत्था जिसे हम कहते हैं, तो कत्था एक प्रकार का टैनिन है जो बहुत ही डार्क कलर का होता है, आपने देखा है। तो बस उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोबाफेन ही प्रेजेंट वो होता है, इसीलिए बहुत डार्क कलर की ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं। तो इनका एग्जाम्पल अशोका, कटेचू, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू, टेरोकार्पस, सिनकोना, ये सभी क्या हैं, बहुत डार्क वाले प्लांट होते हैं, इसलिए इनमें फ्लोबाफेन प्रेजेंट होता है। ये भी पूछा जाएगा, याद रखिए। फिर आएंगे सूडोटैनिन। सूडोटैनिन क्या होते हैं, नाम से क्लियर, सूडो मीन्स क्या है, झूठा। ठीक है, जिसमें केवल कुछ ही प्रॉपर्टी होगी, ये बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है, कुछ प्रॉपर्टी होती है टैनिन जैसे। ठीक है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी, इनमें प्रेजेंट होता है। टी में मेनली जो थोड़ा सा कस्सापन इनमें आता है, इसीलिए कह सकते हैं इनमें टैनिन प्रेजेंट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यही इनका इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब करने बोल सकता है, शॉर्ट में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन का और इनके एग्जाम्पल के साथ, तो ये आप लिखेंगे, सफिशिएंट आंसर आपको मिलेगा। आते ही चलिए इनके केमिकल टेस्ट में कि कैसे इनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टैनिन है कि नहीं, क्या कुछ इनमें किस प्रकार से इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम लगाएंगे। तो इस टैनिन में 2 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, उसे आप लोग याद रखिएगा, उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक है आपका गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट और एक है मैच स्टिक टेस्ट। यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट में क्या किया जाता है, गोल्ड बिटर स्किन क्या करेंगे, गोल्ड बिटर स्किन लेंगे। अब इस गोल्ड बिटर स्किन किसे कहते हैं, तो ये होता है ऑक्स का इंटेस्टाइन।
ऑक्स के इंटेस्टाइन को पहले क्या किया जाता था, गोल्ड को बीट करने के लिए, गोल्ड को आपने देखा होगा ना, सोना जितना ज़्यादा पीटता है तभी जाकर वो निखरता है कहते हैं, और उनका एक शेप बनता है, उसको पीट पीट कर बनाया जाता है। तो वैसे ही क्या किया जाता था, इनको पीटने के लिए, इनको आकार देने के लिए ऑक्स के इंटेस्टाइन का यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए इनको क्या, ये स्किन को क्या कहा गया, गोल्ड बिटर स्किन कहा गया। ठीक है, तो इसी स्किन का हम लोग यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, मैंने आपको बताया ही कि टैनिन ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनके जो टिश्यू हैं, एनिमल टिश्यू वगैरह, उनको बाइंड करेंगे और इनको डिकम्पोज होने से बचाते हैं। तो इनका हम लोग यूज़ करेंगे इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। गोल्ड बिटर स्किन हम लेंगे और उसको HCl के साथ क्या कर देंगे, साफ़ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, साफ़ कर देंगे, फिर वाटर के साथ साफ़ करेंगे। अब वो टैनिन जो एजेंट है उनको मिक्स करेंगे, इन्हीं के साथ क्या करेंगे, FeSO4 1% ऐड करते हैं। याद रखिए केवल एक केमिकल ऐड कर रहे हैं जो कि है फेरस सल्फेट 1%, जिससे कि जो आपका कलर ऑब्जर्वेशन रहेगा वो ब्राउन ब्लैक कलर का कलर वहाँ पर शो होगा, जो कि ऑब्जर्वेशन में दिखाता है कि ये टैनिन जहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टेस्ट है, ये पूछा जाता है, मोस्ट IMP है आपके एग्जिट एग्जाम में कह लीजिए या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चंस की गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो टैनिन के लिए किया जाता है, या फिर आपके शॉर्ट आंसर में डायरेक्टली गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट को डिफाइन करने बोल दिया जाए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए मैच स्टिक टेस्ट। मैच स्टिक किसे कहते हैं, लकड़ी का जो जो माचिस की जो तिली होती है उसे ही क्या बोलते हैं, मैच स्टिक। अब ये माचिस की तिली का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टैनिन इनमें प्रेजेंट है कि नहीं, जो एजेंट हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैच स्टिक लेना है, माचिस का तीली लेना है, उसमें क्या करेंगे, डीप करेंगे, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है जिसका आइडेंटिफाई करना है कि इसमें टैनिन है कि नहीं, उसे हमने किया डिप। उसके बाद उसको क्या करेंगे, बर्नर के पास थोड़ा सा लेकर जाएंगे, पूरा आपको जलाना नहीं है, हल्का सा उस बर्नर के पास लेकर जाना है। तो जो स्टिक है मीन्स जो तिली की लकड़ी होती है वो क्या होगा, रेड कलर शो करेगा, वो जलेगा नहीं, वहाँ पे जो कलर है वो रेड, हीट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या शो करता है, ये जो रेड कलर है वो हो रहा है फ्लोरोग्लूसिनॉल के कारण। ये जो आपका स्टिक है जहाँ पर जब कभी भी हम लोग क्या करें वो एक्सट्रैक्ट को ऐड करेंगे तो इनके साथ रिएक्शन होकर क्या हो जाता है, ये फ्लोरोग्लूसिनॉल बनाता है, इसीलिए इनमें रेड कलर प्रोड्यूस होता है और यही इंडिकेट करता है कि इनमें टैनिन प्रेजेंट है। बहुत ही सिंपल टेस्ट था, याद रखिएगा क्या कुछ फॉर्मेशन होता है, तो फ्लोरोग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। क्लियर। चलिए, तो अब जो बचे हुए टेस्ट हैं जहाँ पर जिलेंटिन टेस्ट है, फेनाजोन टेस्ट है, क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। तो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ब्लू ग्रीन कलर शो करता है, जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और कंडेंस्ड टैनिन के बीच में हमको डिफरेंस करना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है वो FeCl3 के साथ क्या करते हैं, ब्लू कलर शो करते हैं, पर वहीं पर जो कंडेंस्ड टैनिन जो हाइड्रोलाइज नहीं होते वो ग्रीन कलर शो करते हैं। याद रखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए FeCl3 का टेस्ट किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट टेस्ट था हमने डिस्कस कर लिया, देन उसके बाद आप आगे स्किप इसको कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब आते हैं अकरेंस के, कहाँ पर पाया जाता है, किन में पाया जाता है, कौन से पार्ट में प्लांट के मेनली पाया जाता है। ठीक है, तो ये लार्ज कंपाउंड है भाई, इनका बहुत प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होते हैं, डेड टिश्यू, जैसे कि मैच्योर प्लांट में डेड टिश्यू जैसे कि कॉर्क है, हार्टवुड है, गाल है, मेनली जो जहाँ पर कलर, जैसे हार्टवुड आपने देखा होगा, जैसे कि ये वुड है, ठीक है। अब इनके सेंटर पार्ट में बहुत डार्क सा ये रहता है, ठीक है। ये जो वुड होता है, लकड़ी, आपने जब कभी भी कटा हुआ लकड़ी देखा होगा तो उनके बीच का पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क कलर का होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट है टैनिन, कौन सा, फ्लोबाफेन इनमें प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होता है, ये डार्क कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। नॉन क्रिस्टलाइजेबल होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, तो ये इनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेनली ये बार्क वुड वगैरह में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इनमें क्या कुछ यूजेस हैं, क्या कुछ थेरेपेटिक यूजेस है, क्या कुछ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इनके बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक कलरिंग मैटर है, तो इनको जो लेदर इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो फर्नीचर है उनको कलर करने के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ तो किया ही जाता है। साथ ही साथ प्रोटीन को ये प्रेसिपिटेट करता है, इसीलिए थेरेपिटिकली भी यूज़ में लाया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन वगैरह में इनको यूज़ करते हैं। बर्न जैसे कि हो गया, कट है, बर्न है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, ये एस्ट्रिंजेंट क्योंकि ये प्रॉपर्टी रखते हैं, तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जीआईटी रिगार्डिंग डिसऑर्डर हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज़ में हम लाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इनका प्रोटीन का प्रेसिपिटेटिंग जो एक्शन है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। चलिए, तो आगे चलेंगे और क्या कुछ यूटिलाइजेशन है लेदर इंडस्ट्री में। मैंने बताया क्योंकि ये डिकम्पोज होने से, उनको सड़ने से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए लेदर इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कलरिंग मैटर की तरह यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, एल्किलॉइड का जो पॉइजन होते हैं, एल्किलॉइड मतलब जैसे कि बेलाडोना, ये सारे जो एल्किलॉइड है ये क्या करते हैं, पॉइजनस नेचर के भी होते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट में भी टैनिन का यूज़ किया जाता है ताकि ये इनको प्रेसिपिटेट कर दें, ठीक है, जिससे कि क्या हो, इनका जो टॉक्सिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, वो वहाँ पर से निकल जाए और ये जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है वो इनका डैमेज हो जाए। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, इनमें ट्रीटमेंट में, जैसे एल्किलॉइड किसने लिया है, बेलाडोना जैसे कि एल्किलॉइड है, तो इनका पॉइजनस नेचर है, इनको ले लिया है, तो वहाँ पर टैनिन सब्सटेंस को यूज़ करेंगे जो कि एक एंटीडोट, क्या कुछ जिसको हम कहेंगे एंटीडोट की तरह ये वर्क ये करेंगे। क्लियर है? इंक प्रिपरेशन में, क्योंकि ये कलर है, बहुत अच्छा इनमें कलर प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इंक इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ किया जाता है। फिशिंग नेट वगैरह इंडस्ट्री में यूज़ इनको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टैनिन के लिए। हो सकता है आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में थेरेपेटिक एप्लीकेशन या फिर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टैनिन करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, ये शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, या फिर आपको टैनिन के रिगार्डिंग शॉर्ट नोट्स करके आ जाए आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में। तो आपको क्या करना है, इनका बेसिक प्रॉपर्टी, डेफिनेशन, इनके टाइप लिख लीजिए, हाइड्रोलाइजेबल, कंडेंस एंड स्यूडो टैनिन के बारे में, साथ ही फिर उनका केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट है, जो मैच स्टिक टेस्ट, गोल्ड बेटा स्किन टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, इनको एटलीस्ट आप लिखिएगा, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और आपकी थेरेपेटिक एप्लीकेशन, तो आपको फुल मार्क मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमने टैनिन को कंप्लीट किया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट बचा है, लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर 4 में, जो कि है रेजिन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।